राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बागी विधायकों को राहत देने के हाईकोर्ट के फैसले को स्पीकर ने दी है चुनौती। पायलट गुट की ओर से भी दायर की गई है कैविएट याचिका। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान होगा दर्ज। सीबीआई की विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होगा बयान। कल लाल कृष्ण आडवाणी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी गवाही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश का लगाया आरोप। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं और अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर साजिश में शामिल होने का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने मणिपुर को दी सौगात। हर घर जल मिशन के तहत वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। देश में कोरोना का एक दिन में सबसे बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में 45,720 नए केस आए सामने। 1,129 लोगों की गई जान। देश में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 12,38,635। अब तक 29,558 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना मामले की जबरदस्त बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 10,576 नए मामले आए सामने। 280 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,37,607 पर पहुंची। अब तक 12,556 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में भी एक बार फिर से हुआ कोरोना के केस में इजाफा। 24 घंटे में आए 1,227 नए मामले। 29 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,26,323। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 3,719। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,020 नए मामले। 28 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना के मामले पहुंचाए 51,485। 2,201 संक्रमितों की जा चुकी है जान। अकेले अहमदाबाद में 24,963 लोग हो चुके हैं कोरोना के शिकार। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कल से एमपी के भोपाल में लॉकडाउन। अगले 10 दिन तक लागू रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। शहर की सीमाएं भी रहेंगी सील। इमरजेंसी सेवा के लिए ई पास की होगी जरूरत। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही अस्पतालों के पोल खुलकर भी सामने आने लगी है। पटना के एनएमसीएच में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसकी लाश को परिजन खुद ऑटो से लेकर भाग गए। अस्पताल प्रबंधन को नहीं लगी भनक। यूपी के महोबा से सरकारी अस्पताल का एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। अस्पताल में कई फीट तक भरा पानी। इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल के कोने कोने में भरा बारिश का पानी। यूपी के बदहाल अस्पतालों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, मगर महोबा के महिला अस्पताल का ये हाल है। साथ ही उन्होंने कहा लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बयान देने वाले सीएम की रुचि इन हालात को सुधारने में नहीं, इन्हें छिपाने में है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख पर शुरू हुआ विवाद। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मुहूर्त के समय को बताया अशुभ। हालांकि स्वरूपानंद के बयान का दूसरे संतों ने किया विरोध। संत राजूदास ने स्वरूपानंद के ज्ञान पर उठाए सवाल। बिहार के भोजपुर में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल। कई मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने पूरी तरह से कामकाज किया ठप। यूपी के मेरठ में मां बेटी की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने किया दावा। महिला के प्रेमी ने वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। आरोपी ने गाजियाबाद की रहने वाली एक शादीशुदा महिला और उसकी 12 साल की बेटी को 5 साल से शादी का झांसा देकर रखा था अपने साथ। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में हुई मुठभेड़ के दौरान भी पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को किया अरेस्ट। दोनों ही बदमाशों के खिलाफ दर्ज है कई मामले। पटना में एक सब्जी बेचने वाले युवक की पिटाई का मामला आया सामने। पुलिस के 3 जवान युवक की कर रहे हैं पिटाई। कंकड़बाग ऑटो स्टैंड की एक घटना है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
किसी अनजान नंबर से आपके फोन पर आया मैसेज आपके खाते को कर सकता है खाली। यूपी की बरेली पुलिस ने ऐसे ही ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 165 एटीएम कार्ड, 54 मोबाइल फोन, 5 लग्जरी गाड़ियां और 4 लाख रुपए के सोने के आभूषण समेत करीब 13 लाख रुपए नकद बरामद। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। बीमार लोगों को इलाज के लिए कंधों पर ले जाना पड़ रहा है। एक महिला मरीज को लकड़ी की काठी पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल ही अस्पताल ले गए परिजन। बिहार के वाल्मीकि नगर डैम से गंडक नदी का पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सिकरना नदी। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से गांव के लोगों में डर का माहौल। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार। नदी के रौद्र रूप ने कई गांवों में मचाई भारी तबाही। इंसान से लेकर मवेशियों तक की जान आफत में। यूपी में महाराजगंज में भी बाढ़ का कोहराम। कई गांवों में घुसा पानी। जान बचाने के लिए घर छोड़कर बाहर निकले लोग। अन्नदाता की महीनों की मेहनत पर भी फिरा पानी। पूर्वोत्तर में भी बाढ़ का कहर। असम के डिब्रूगढ़ में पानी से परेशान लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने को हुए मजबूर। गुवाहाटी में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा ब्रह्मपुत्र। असम के 30 से ज्यादा जिले बाढ़ से हैं प्रभावित। राज्य में अब तक 125 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। 70 लाख से अधिक लोग हैं प्रभावित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किल बढ़ सकती है। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच करेगी। जयपुर की एक कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाला जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, आखिर ये पूरा मामला क्या है, कितना पुराना है? जी देखिए, ये संजीवनी क्रेडिट घोटाला ये है कि क्रेडिट कंपनी बनाकर इन लोगों ने कम वक्त में अधिक ब्याज देने का लालच दिया था और संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी बनाई थी। लोगों ने इसमें काफी पैसे जमा कराए थे इस उम्मीद में कि उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बाड़मेर का इलाका, वहां से सबसे ज्यादा लोग थे। जब ये पूरा कंपनी बंद हो गई, लोगों के पैसे जो डूब गए थे, इसमें मालिक यहाँ से इसमें से फरार हो गए, तो उसके बाद इस पूरे मामले की पहले पुलिस ने जांच की, फिर एसओजी को जांच दी गई। एसओजी ने कुछ वक्त तक तो इसकी जांच की, लेकिन उसके बाद जांच की गति आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में जो बाधित लोग थे, जिनका पैसा इस कंपनी में जमा था और अब उन्हें वापस मिलता नहीं दिखा, उन्होंने फिर से कोर्ट में अप्रोच किया और कोर्ट से कहा कि एसओजी को अपनी जांच तेजी से करनी चाहिए ताकि लोगों को उनके खून पसीने की पैसा वापस मिल सके। तो कोर्ट ने भी पाया था कि हाँ, ये मामले में एसओजी की जांच काफी धीरे हो चुकी है, लोगों को न्याय मिलने में लेट हो सकता है। तो ऐसे में आज जारी किया गया आदेश कि अब एसओजी इस मामले की जल्दी से जल्दी जांच को पूरी करे और अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि जो पैसा है मिले। और जहां तक गजेंद्र सिंह का इस पूरे मामले में नाम आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि एसओजी की और पुलिस की तफ्तीश में जो बात सामने आई है उसमें अब तक संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी के जो पैसे थे निवेशकों द्वारा जमा, वह पैसा गजेंद्र सिंह के खाते में भी गया, उनकी पत्नी के खाते में भी गया। तो इस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया। और फिलहाल इतना तो है कि एसओजी अगर तेजी से जांच को बढ़ाएगी तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ठीक है, शुक्रिया श्रीवत्सन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त पूरा हिंदुस्तान लगातार होती बारिश, नदियों में बढ़े जलस्तर और उससे आई बाढ़ से परेशान है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। घर, सड़कें, खेत सब कुछ डूब गया है। कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति है कि नालों का पानी अस्पताल के अंदर तक आ गया है और मरीज गंदे पानी के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए किस तरह के हालात हैं। पहाड़ों पर बने रास्ते बह गए, बर्बाद हो गए खेत खलियान, खो गई सड़कें, डूब गए मकान। ऐसी तबाही से
बचा लो भगवान। कुदरत के कहर से परेशान है इंसान। ये तस्वीरें हैं जो पानी के विकराल रूप की कहानी बयां कर रही हैं। बाढ़, बारिश, बर्बादी, इस वक्त सिर्फ यही दिख रहा है। एक तो कोरोना ने पहले से ही परेशान कर रखा था और अब आसमानी आफत ने भी जीना मुहाल कर दिया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की, जहां पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के सामने पहाड़ जैसी ये समस्याएं हैं। भारी बरसात के चलते यहां रहने वाले लोगों का आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ लोग एक महिला को ऊपर उठाए इस मौत के रास्ते पर चल रहे हैं। ये इनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, या यूं कहें किस्मत में लिखा ही कुछ ऐसा है जिनका सामना करना होगा। हरकोटा गांव की रहने वाली एक महिला के पेट में दर्द हुआ। उन्हें स्थानीय लोगों ने एक लकड़ी की काठी पर उठाया और अस्पताल की तरफ निकल दिए, जो 5 किलोमीटर दूर था, और ऐसे में अस्पताल की तरफ पैदल ही जाना पड़ा। ये ऐसे हालात इसलिए हैं क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें और पैदल मार्ग टूट चुके हैं। वहीं भूस्खलन से हरकोटा गांव को मुनस्यारी तहसील के मुख्यालय से जोड़ने वाला मोटर मार्ग भी बंद है। ऐसे में हारी बीमारी में अस्पताल जाने का रास्ता मौत के जोखिम से भरा है। तो क्या करते, चल दिए, क्योंकि ये इनकी नियत ही है। अब आपको उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की ओर ले चलते हैं। यहाँ जो देखने को मिला वो वाकई शर्मनाक है। अस्पताल में पानी बेहिसाब है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से अव्यवस्थाओं की भरमार है। ऐसे में मरीज कितना ठीक होगा, ये उत्तर प्रदेश का जिला है महोबा। गैलरी, डॉक्टर साहब का कमरा, मरीजों का वार्ड, दवाइयों का कमरा, सब कुछ पानी पानी। ये तो सिर्फ बानगी है। ये भी देखिए, कहीं ड्रिप, कहीं सिरप, तो कहीं ड्रिप में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज, सब तैर रही है। साथ ही तैर रही है प्रशासन की वो व्यवस्था जिनका दावा करते करते अधिकारियों और नेताओं का दम नहीं फूलता। धूल मिट्टी और ये सब गंदगी कुछ आ जाती है यहाँ पे, और तुरंत थोड़ी देर में सफाई भी करवा दी जाती है और सैनिटाइज करके फिर से चिकित्सीय कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी इन डॉक्टर्स की जो ऐसे हालात में भी अपने मरीजों के साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर इस गंदे पानी से डॉक्टर ही बीमार पड़ जाए तो इलाज कौन और कैसे करेगा? सवाल छोटा है लेकिन गंभीर है। ये तस्वीर भी यूपी से सामने आई है। ये है यूपी का महाराजगंज। पानी ने यहाँ तबाही मचाई है। सिर्फ जगह और इंसान बदले हैं, तस्वीरें और हालात वैसे ही हैं। बाढ़ का पानी घरों में और इंसान अपनी जान बचाने के लिए घरों के बाहर। फसलें डूब चुकी हैं, महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। लॉकडाउन में किसान पहले से ही परेशान हैं और पानी की मार ने और भी पस्त कर दिया है। यूपी से रुख करते हैं बिहार का। यहाँ हालात और भी बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीरें बिहार के वाल्मीकि नगर की हैं। बदइंतजामी और लापरवाही की भरमार है। ये नीतीश सरकार है, जहाँ घुटनों तक पानी है और सिर के ऊपर परेशानी है। खेत खलिहान, सड़क और मकान सब डूब गया है। सरकार ने बाढ़ से बचने का इंतजाम क्या खूब किया है। जमीन कहाँ है कह नहीं सकते। घरों में पानी का बसेरा है और इंसान जैसे तैसे कहीं कोने में बैठा है। बर्बादी का मंजर उफनती लहरों में देखा जा सकता है। पूर्वोत्तर में भी बाढ़ का कहर जारी है। ये तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ की है, जहां पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। इंसान घर बार छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं और अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बाढ़ की बर्बादी के निशान। असम की एक और तस्वीर दिखाते हैं जो आई है गुवाहाटी से।
यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल निशान के ऊपर है और इंसानों की जान खतरे में। उफनती लहरें और डरा देने वाली ये आवाज कुदरत के कहर को बयां करने के लिए काफी है। असम के 33 में से 30 जिले पानी की मार झेल रहे हैं और अब तक ये पानी 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है।